सोचो आपने एक वीडियो बनाया जिसमें आपने अपनी फेवरेट मूवी को क्रिटिसाइज़ किया, या फिर एक पॉलिटिकल इश्यू जिस पर आपने अपना एक सिंपल सा ओपिनियन शेयर किया, और अचानक से बूम, आपके नोटिफिकेशन ऐसे ब्लास्ट होते हैं जैसे दिवाली के पटाखे फूट रहे हैं। बट ये फायर क्रैकर्स रंगोली नहीं लाते, ये लाते हैं गालियाँ, थ्रेट्स और एक अजीब सा प्रेशर जो आपने कभी सोचा भी नहीं था। ये वाली फीलिंग कि मतलब मैंने तो बस बोला ही था यार। क्या आपके साथ ऐसा हुआ है कभी, या आपने कभी किसी के साथ होते हुए देखा है? बिकॉज आज हम उस रियलिटी के बारे में बात करने वाले हैं जिसे इंडिया का हर सोशल मीडिया यूज़र कहीं ना कहीं फेस कर रहा है। द अगली डार्क साइड ऑफ आवर डिजिटल वर्ल्ड। इंटरनेट जिसे हमने कनेक्ट होने के लिए बनाया था, वो आज एक ऐसी जगह बन गई है जहाँ हेट, थ्रेट्स और बुलिंग एक नॉर्मल पार्ट बन गया है। और सबसे स्कैरी पार्ट पता है क्या है? ये सब एक एनोनिमिटी के प्रोटेक्शन के पीछे छुप कर किया जाता है। यहाँ पर कोई रियल कॉन्सिक्वेंसेस का डर नहीं है। जो भी बोलना है बोलो, जो भी लिखना है लिखो, क्या फ़र्क पड़ता है? रियल लाइफ में तो हम किसी को बिना बात के गाली भी नहीं देते, है ना? तो डिजिटल वर्ल्ड में इतना आसान क्यों है? ये ऑनलाइन इतने ब्रेव लोग हैं कौन? एक तरफ वी हैव दिस इमेज ऑफ अ डिजिटल इंडिया, ए प्रोग्रेसिव एंड ए कनेक्टेड नेशन, और दूसरी तरफ वी हैव अ रियलिटी जहां वुमेन को सिर्फ ओपिनियन शेयर करने पर रेप थ्रेट्स मिलते हैं, जहां पे आपका रिलीजन या फिर पॉलिटिकल व्यू एक रीजन बन जाता है आपको ह्यूमिलेट करने के लिए, आपको टारगेट करने के लिए। ऐसा लगता है जैसे ये सोशल मीडिया एक फ्री फॉर ऑल एरिना है जहाँ जो सबसे जोर से चिल्लाएगा वो जीत जाएगा। बट एक्चुअली नो वन विंस हियर, एवरीवन लूजेस। द पर्सन हु गेट्स बुलिड, द पर्सन हु बुलीज, एंड वो सोसाइटी जो इस टॉक्सिसिटी को नॉर्मलाइज करता है। और ये सिर्फ ट्रोल्स की बात नहीं है। मल्टीपल रिपोर्ट्स और इन्वेस्टिगेशंस ये सजेस्ट करते हैं कि इसके पीछे एक कोऑर्डिनेटेड सिस्टम काम कर रहा है। हेट को सिस्टमेटिकली प्लान करना, ऑर्गेनाइज करना और फिर एग्जीक्यूट करना फेक अकाउंट्स की आर्मी के साथ। ये कोई रैंडमली गुस्से वाले इंसान नहीं लगते, ये ऑर्गेनाइज एफर्ट जैसा फील होता है। कभी कभी आईटी सेल्स का नाम आता है तो कभी कभी कोऑर्डिनेटेड नेटवर्क्स का। तो ये ऑर्गेनाइज हेट कैंपेन चलाता कौन है? ये साइबर बुलिंग और थ्रेट्स के पीछे का असली मोटिव क्या है? जब हमने इस पर थोड़ा रिसर्च किया तो पिक्चर और भी क्लियर हो गई। एक पैटर्न है और वो पैटर्न काफी डिस्टर्बिंग है। सबसे पहले लेट्स टॉक अबाउट वुमेन, बिकॉज वो इसका सबसे बड़ा टारगेट है। यू सी ए वुमेन ऑन सोशल मीडिया, शी इज कॉन्फिडेंट, शी इज स्पीकिंग हर माइंड एंड इंस्टेंटली शी बिकम्स अ टारगेट। और गालियाँ, थ्रेट्स ये सिर्फ आम नहीं है, ये स्पेसिफिक होते हैं, पर्सनल होते हैं। रेप थ्रेट्स, डेथ थ्रेट्स, बॉडी शेमिंग, कैरेक्टर असैसिनेशन, ये सब उसको पनिशमेंट के रूप में दिए जाते हैं फॉर डेयरिंग टू बी एन इंडिपेंडेंट वुमेन ऑनलाइन। रिसेंट टाइम्स में हमने देखा है कि किस तरह से फीमेल जर्नलिस्ट, एक्टिविस्ट और इन्फ्लुएंसर्स को सिस्टमेटिकली साइलेंट करने की कोशिश की जाती है। उनके फोटोज को मूव किए जाते हैं, उनके पर्सनल डिटेल्स लीक की जाती है। मतलब हद है यार, ये सिर्फ बुलिंग नहीं है, दिस इज अ क्राइम। 2023 में नेशनल कमीशन फॉर वुमेन को 28,811 कंप्लेंट्स मिली और साइबर क्राइम के कैटेगरी में 605 कंप्लेंट्स रिकॉर्ड हुए। 2024 में ये नंबर्स गिर के 25,743 हो गए और साइबर क्राइम में 526 कंप्लेंट्स रिकॉर्ड हुए। याद रखना ये सिर्फ रिपोर्टेड केसेस हैं, कितने केसेस तो रिपोर्ट भी नहीं होते। अब इसका दूसरा एस्पेक्ट जिसके बारे में हम बात तो करते हैं बट ओपनली नहीं करते, रिलीजन एंड पॉलिटिक्स। सोशल मीडिया पर हेट स्पीच का एक बड़ा परसेंटेज रिलीजन बेस्ड होता है। एक तरफ ये हैव दिस सेल्फ प्रोक्लेम्ड धर्म के रक्षक ग्रुप्स जो अपने रिलीजन के नाम पर किसी को भी टारगेट कर सकते हैं, और दूसरी तरफ रिपोर्ट्स में मेंशन होने वाले पॉलिटिकल आईटी सेल्स। उनका काम सिंपल है, टू कंट्रोल द नैरेटिव, अपने ऑपोजिशन को एक्सपोज करना, उनके खिलाफ फेक न्यूज़ फैलाना और उनके फॉलोअर्स को मोब में बदलना ताकि वो एक साथ किसी पर भी अटैक कर सके। ये लोग ऐसे नैरेटिव्स क्रिएट करते हैं जो लोगों को गुस्से से भर देती है, और वो गुस्सा निकाला कहाँ जाता है? ऑनलाइन, उन इंडिविजुअल्स पर जो उनके एजेंडे के खिलाफ बोलते हैं। तो आपको पता है इसका एंड रिजल्ट क्या होता है? लोग डरते हैं, वो चुप हो जाते हैं, बोलना बंद कर देते हैं। एक क्रिएटर जो पहले ओपनली अपनी बात रखता था, वो अब सोचता है क्या ये बोलने लायक है, क्या इसके बाद मुझे परेशान किया जाएगा? और ये डर सिर्फ ऑनलाइन नहीं रहता, ये रियल लाइफ में भी आ जाता है। एनसीआरबी के डेटा के अकॉर्डिंग 2019 में 2018 के मुकाबले साइबर क्राइम केसेस में लगभग 63% बढ़ोतरी हुई थी, और फिर 2022 में 2021 के मुकाबले लगभग 24% का जंप मिला था। मतलब ये ट्रेंड रुक नहीं रहा, दिन ब दिन बढ़ता जा रहा। ये 63% हो या फिर 24% हो, ये लोग हैं जिनकी लाइफ इन अटैक से अफेक्ट हुई है। मेंटल हेल्थ इश्यूज, एंजाइटी, डिप्रेशन, सुसाइडल थॉट्स, ये सब इसका डायरेक्ट रिजल्ट है। और ये सिर्फ नंबर्स नहीं है, रियल स्टोरीज हैं। नवंबर 2023 में उज्जैन का 16 साल का प्रांशु, एक इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर जिसके पास 35,000 के आसपास फॉलोअर्स थे, उसने सुसाइड कर लिया। आपको पता है उसका क्राइम क्या था? दिवाली के पोस्ट में उसने साड़ी पहनकर सेलिब्रेट किया था। होमोफोबिक कमेंट्स, डेथ थ्रेट्स और बहुत सारी ट्रोलिंग, सिर्फ 16 साल की एज में। केरला में 2 और डेथ्स हुई थी सेम ईयर में। इसके अलावा बाहर के यूट्यूबर्स के साथ भी यही होता है। ये सिर्फ इंडिया की प्रॉब्लम नहीं है, इट्स ए ग्लोबल एपिडेमिक। प्रांशु की डेथ के बाद भी उसके इंस्टाग्राम अकाउंट पर हेट कमेंट्स आते रहे। मतलब डेथ के बाद भी ये ट्रोल्स नहीं रुके। दिस इज नॉट ट्रोलिंग, दिस इज अ मर्डर बाय 1000 कट्स। और एक बात, जो साइबर बुली करता है क्या वो हमेशा एक बुरा इंसान होता है? जरूरी नहीं है।
कभी कभी वो एक आर्मी का हिस्सा होता है जिसे ये सिखाया जाता है कि डिसेंट को कैसे क्रश करना है। उन्हें लगता है कि वो देश के लिए कर रहे हैं, अपने धर्म के लिए कर रहे हैं। इस आइडियोलॉजी के पीछे वो अपनी इंसानियत को पीछे छोड़ देते हैं। ये सिर्फ एक न्यूज़ स्टोरी नहीं है, ये हर रोज़ हो रहा है, हर साल हो रहा है। तो इसका सोल्यूशन क्या है? देखिए, पहले आता है प्लेटफॉर्म की रिस्पॉन्सिबिलिटी। प्लेटफॉर्म्स लाइक ट्विटर, इंस्टाग्राम और यूट्यूब को सीरियस होने की ज़रूरत है। देयर पॉलिसीज आर स्ट्रॉन्ग बट नॉट स्ट्रॉन्ग इनफ। दे नीड टू बी हेल्ड अकाउंटेबल फॉर द हेट दैट इज ब्रेड ऑन देयर प्लेटफॉर्म। वो सिर्फ एक साइलेंट विटनेस नहीं हो सकते। सेकेंड है डिजिटल लिटरेसी। हमें लोगों को समझाना पड़ेगा कि इंटरनेट कोई जंगल नहीं है जहाँ सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट चलता है। इट हैज़ रूल्स, इट हैज़ कॉन्सिक्वेंसेस। अदर कंट्रीज में स्ट्रिक्ट लॉज हैं। जर्मनी में हेट स्पीच के लिए 50 मिलियन यूरोस तक का फाइन होता है। साउथ कोरिया में रियल नेम के साथ रियल आईडी वेरीफाई होती है। हमें भी सीरियस स्टेप्स लेने होंगे। और सबसे इंपॉर्टेंट, एज ए कम्युनिटी हमें चुप नहीं रहना चाहिए। अगर आप देखते हो कोई किसी को बुली कर रहा है तो रिपोर्ट करो, स्पीक अप। एक छोटा सा रिपोर्ट बटन या एक पॉजिटिव कमेंट किसी की लाइफ चेंज कर सकता है। तो नेक्स्ट टाइम आपका हाथ किसी को गाली देने या ट्रोल करने के लिए चले, एक बार सोचो उस स्क्रीन के पीछे एक इंसान है, उसकी फीलिंग्स है, और उसे ऑनलाइन भी उतनी ही रेस्पेक्ट मिलनी चाहिए जितनी हम रियल लाइफ में खुद के लिए एक्सपेक्ट करते हैं। आपका इस बारे में क्या कहना है? क्या आप कभी ऑनलाइन ट्रोलिंग का शिकार हुए हैं? नीचे कमेंट्स में बताएं। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए।